आप अगर तैयारी कर रहे हो ना ईडीओ का, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करो कि 100 नंबर से इस बार चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन पेपर होने का 100% चांसेस 0.469 जिसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज एक नया वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत लोग का कमेंट स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर एडीओ के बारे में थोड़ा बताने के लिए। तो एडीओ को देखो, यहाँ पर आज का टॉपिक थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडीओ को जो एग्जाम है यहाँ पर 150 प्रश्न का होने वाले के 100 प्रश्न का। और एक बड़ी मुद्दा है कि एडीओ का एग्जाम क्या सच में 15 जून को एग्जाम हो, उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। तो बात करते हैं एडीओ क्या चीज है। अच्छा, ये थोड़ा मेरा पुराना चरित्र है, जो कि मतलब है ना, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर डाउट होगा तो आप ऑफिस आकर भी इसको पेपर देख सकते हो। तो एडीओ को यहाँ पर बात किया जाए, सहायक विकास, ठीक है, विस्तार अधिकारी, ठीक है, जो कि एडीओ को पोस्ट अभी शायद अप्रैल के 3rd या 4th वीक में इसका क्या नोटिफिकेशन आएगा, और 15 जून यहाँ इसका क्या परीक्षा संभावित तिथि लिखा गया है। तो बात करते हैं, देखो ये वेपम के द्वारा जो कैलेंडर यहाँ पर जारी किया गया था उसके बारे में बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए है ना, जो यहाँ पर देखो विकास आयुक्त छत्तीसगढ़ जो सहायक विकास के अंदर में यहाँ पर परीक्षा तिथि है संभावित, जो कि 15 जून यहाँ पर 2025 को होगा। बात करें, ये जो बहुत लोग पीडीएफ यहाँ पर शेयर किए थे कि यहाँ पर 16 जैन और 2025 को इसके बारे में आया था, जिसमें से अगर पोस्ट देखा जाए है ना, 193 पोस्ट प्लस 7 जो यहाँ पर एक्स मतलब पूर्व जो सैनिक उनका सब कुछ मिलाकर था, मतलब कम से कम ये 200 पोस्ट आने वाला करके संभावित थी, ठीक। और यहाँ पर वेपम का मतलब स्टेट में तो नहीं दिखा कि मतलब 200 पद निकलने वाला करके, कहीं पर भी यहाँ पर दिखा नहीं। बात करते हैं सहायक, जो कि ठीक है विभाग अगर देखा जाए ना, ये आ जाता है पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंदर में आ जाता है, जहां पे एक कार्यालय विकास आयुक्त कार्यालय में एक अधिकारी के रूप में आप यहाँ पर इस पद पे काम करोगे, जो कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रूप में। जिसमें से अगर देखा जाए है ना, जिसमें से अगर देखा जाए ना, यहाँ पर 150 प्रश्न क्या है, पिछले बार जब एग्जाम हुआ था जहां पे सामान्य ज्ञान जो कि 30 नंबर का मतलब 30 क्वेश्चन था, जो कि 30 नंबर का, और आजीविका जो है ना यहाँ पर 30 प्रश्न है 30 नंबर का। पंचायती राज्य का भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 नंबर का था, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का था। ग्रामीण विकास 30 क्वेश्चन 30 नंबर, सामान्य हिंदी जो कि 30 नंबर 30 क्वेश्चन, इस तरह का यहाँ का 150 प्रश्न था और 150 यहाँ पर क्या है अंक का था। जहां पर अगर थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव के भी बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि इस टॉपिक को पिछले बार जो ज्यादा तैयारी करना था, और इसको भी सेम ही मान के चलो, सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस पूछने का तरीका जो है ना वो बदल जाएगा, ठीक है। आप अगर तैयारी कर रहे हो ना ईडीओ का, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करो कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक थोड़ा बहुत बदल जाएगा। बात किया जाए तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, जहां पे 73 संविधान संशोधन के विशेष में 4 अंक का था। छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम 4 अंक का था। त्रिस्तरीय पंचायती के संरक्षण 4 अंक का था। ग्राम पंचायत के बारे में 4 अंक का था। ग्राम सभा के बारे में यहाँ पे 4 अंक का था। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में भी यहाँ पर 4 नंबर का था, और 6 नंबर का था पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो पिछले बार ज्यादा पूछा गया था क्वेश्चन, जो कि इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में पिछले बार ज्यादा क्वेश्चन आया था अगर देखा जाए तो। दूसरा, अगर ग्रामीण
विकास अगर बात किया जाए, ठीक है, ये भी अगर 30 नंबर का ही था, जिसमें से अगर देखा जाए तो इसको 5-6 खंडों में बांटा गया था, जिसमें से ग्रामीण विकास के बारे में था जो 4 नंबर, ग्रामीण विकास की योजनाओं के बारे में 10 नंबर का जो क्वेश्चन था पिछले बार आया था, जिसमें से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत ही कुछ यहाँ पर एक योजना, 2 योजना, तीसरा अगर देखा जाए तो स्वराज्य योजना 3, इंदिरा आवास योजना 4, ठीक है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यालय, आम आदमी बीमा योजना 5, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इन 7 योजनाओं के बारे में जो कि हर बार क्वेश्चन पूछता ही है, और इसका अगर देखा जाए तो डाटा वाला क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। सामाजिक अक्षांश जो कि 4 अंक का, ग्रामीण विकास की योजनाओं के बारे में, जिसमें से अगर देखा जाए तो 5 नंबर किसके बारे में, आरटीआई सूचना का अधिकार जो कि 2 नंबर का है, इसको ज्यादा नंबर का रखना चाहिए इसे, ठीक है। छिटवा है यहाँ पर जल ग्रहण प्रबंधक, जैसे कि उद्योग एवं योजनाओं के बारे में। उसके बाद आजीविका का अगर देखा जाए तो भी 30 नंबर के था, जिसमें से भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो 5 नंबर का था, एक राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो कि 4 नंबर का था, आजीविका प्रधान ग्राम उद्योग, ठीक है, ये 4 नंबर का था, ठीक है, जो कि पिछले बार इस मुद्दे के बारे में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आया था, जो कि करंट डाटा के हिसाब से आया था, करंट डाटा के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। संगठन विकास, ठीक, और अगर देखा जाए तो 5 इकाई में आजीविका, ठीक, जो कि क्या परियोजना प्रबंधक या सरकारी बैंक, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था जो कि 4 नंबर का था, ठीक। 6वां नंबर पे बाजार के बारे में पूछा गया था, जिसमें से, ठीक है, 7वें नंबर पे पशुधन उत्पादन तथा प्रबंधन। एक कॉमन सिलेबस ही है, तो कॉमन सिलेबस पिछले बार भी या इस बार भी सेम ही है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हिंदी का तो आप जानते हो, ये सब कुछ तरीका है, जिसमें से इसको भी 6 भागों में पिछले बार भी बांटा गया था, इस बार भी सेम ही रहा है, ठीक। ये सामान्य जानकारी जहां पर इंडियन जीके, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको जो जीके का पार्ट ना पूरा नहीं पढ़ना है, जो जो टॉपिक दिया है उन टॉपिक को थोड़ा अच्छे से खासा पढ़ना, क्योंकि ये जो है पिछले बार 30 नंबर का था, लेकिन इस बार भी सेम ही रहेगा, ठीक है, जीके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, जो कि करंट अफेयर का 6 क्वेश्चन, ठीक। भारत का संविधान प्रणाली व्यवस्था जो 6 नंबर, छत्तीसगढ़ यहाँ पर सामान्य ज्ञान यहाँ पर 6 नंबर, छत्तीसगढ़ के यहाँ पर इतिहास संस्कृति प्राचीन इतिहास स्वतंत्रता सेनानी ये सब कुछ, पर्यटक सब 6 नंबर, संगीत एवं नृत्य ये भी छत्तीसगढ़ के ही है, और छत्तीसगढ़ की जनजाति, मतलब अगर देखा जाए, ठीक है, आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो जीके बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, जो 18 नंबर का क्वेश्चन जो पिछले बार, इस बार तो थोड़ा तगड़ा है, मतलब नंबर ज्यादा आएगा। लेकिन इस बार अगर बात किया जाए, ठीक है, इस बार जो, ठीक, इस बार जो है आएगा 100 नंबर का, अगर देखा जाए ना 100 नंबर से इस बार चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन पेपर होने का 100% चांसेस है कि इस बार एग्जाम जो है ना 100 नंबर का होगा, 150 नंबर का नहीं होगा, और समय है यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा, जो पिछले बार 2.5 घंटे का 150 क्वेश्चन होता था, इस बार 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से अगर देखा जाए, ठीक है, ग्रामीण विकास और आजीविका और पंचायत, ये तीनों मिलाकर आपको यहाँ पर 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का होगा, जो कि 50 क्वेश्चन के हिसाब से। जो छत्तीसगढ़ को जो जीके यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25 नंबर का होगा, जो 25 क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, वही मतलब 25 क्वेश्चन होगा 25 नंबर के हिसाब से, और सामान्य ज्ञान यहाँ पर सेम ही है, मतलब जो 15 का
15 और हिंदी जो है यहाँ पर घटा दिया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन रहेगा आपका 10 नंबर के हिसाब से। ये रहेगा अभी का नया सिलेबस के हिसाब से, टॉपिक वही रहेगा लेकिन एग्जाम होगा बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 नंबर का होगा। क्यों? अच्छा, पिछले बार जो कट ऑफ भी अगर देखा जाए नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, टॉपर की तो बात नहीं करते हैं, जो टॉप 10 में आए उनकी बात, ये है जो कट ऑफ आया ना सबसे कम से कम जो आया है उनकी बात करते हैं। जो सबसे कम अगर देखा जाए तो यहाँ पर जनरल में 94.469 जिसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो पिछले बार जनरल का, जिसमें से फीमेल का 88 था और जिसमें से 81 पोस्ट था पिछले बार। इस बार सेमी पोस्ट हो सकता है, इस बार देखा जाए तो 78 से लेकर 75 तक यहाँ पर पोस्ट होगा जनरल का, ठीक है, जिसमें से PGDRD का भी यहाँ पर पोस्ट पिछले बार हुआ था जहाँ पे 5 पोस्ट, इस बार भी सेम पोस्ट आएगा, मतलब 6 या 7 पोस्ट ज्यादा जाएगा, उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं जाएगा। ओबीसी का अगर देखा जाए तो 92 गया था, मतलब जो कि लिस्ट मतलब 92 वाला यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। और फीमेल का देखा जाए तो 88 का सेम ही था, ओबीसी का कोई फर्क नहीं पड़ा, जो कि यहाँ पर टोटल 24 पोस्ट था, जिसमें से अगर देखा जाए 2 PGDRD को यहाँ पर लिया गया था। एससी जो कि 87 था और फीमेल के लिए 83 था, 27 पोस्ट, जिसमें से PGDRD को कोई नहीं थे। एसटी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 77 था और 74 में फीमेल, जहां पर एससी का पोस्ट सॉरी एसटी का पोस्ट अगर देखा जाए तो 81 पोस्ट यहाँ पर आया है, जहां पर PGDRD वाले यहाँ पर 2 पोस्ट यहाँ पर जिनको सिलेक्शन हुआ है। ये अगर देखा जाए तो लिस्ट में सबसे लास्ट में जो फर्स्ट आया तुमको तो टॉपर को तो 144.46 तो गया ही है, जो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड में इसमें। लेकिन ये क्या है, सबसे लोएस्ट में आके भी सिलेक्शन लिए उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पर एडीओ का। तो आप बस इस बार जो एग्जाम होगा जो 100 नंबर का, ठीक है, इस बार भी कट ऑफ सेम ही जाएगा आपका। अगर टॉपर का देखा जाए तो 88 के आसपास ही जाएगा, ज्यादा 88, ठीक, 85 के आसपास ही मतलब टॉपर का जाएगा। और सबसे कम में अगर देखा जाए तो ये होगा आपका 63 का जनरल के आसपास जाएगा। और जैसे ही थोड़ा बहुत कट ऑफ, ठीक, ओबीसी एससी एसटी में जाएंगे तो थोड़ा नंबर कम होते जाएगा, 58 तक भी यहाँ पर क्या है एससी के यहाँ पर सिलेक्शन होने की चांसेस रहेगा, जो कम से कम। तो इस बार जो तैयारी करोगे आप लोग, तो आप लोग यहाँ पर 100 नंबर के हिसाब से तैयारी कीजिए, जहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस आपका बढ़ जाएगा। तो इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, आप हमारे एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पर एडीओ को क्या हुआ, यहाँ पर टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, यहाँ से 15 फरवरी से आप इन टेस्ट सीरीज को दे सकते हो, जो कि पूरी तरह आपका एडीओ के ही ऊपर बना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के हिसाब से बनेगा। और एडीओ को बैच भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया, जो कि ठीक है, दूसरी बैच स्टार्ट हो रही है 28 फरवरी से, जो कि जिसको भी ज्वाइन करना है आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू, फिर से एक नया वीडियो के साथ मिलते हैं।